नमस्कार साथियों। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की एक टेस्ट सीरीज अपनी हो चुकी है और जिसमें यूनिट वाइज और फुल सिलेबस पर टेस्ट थे। और अब जो काम है, जैसा कि आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी हो, इतना आपको पता ही है कि संस्कृत की जो कट ऑफ का रेशो होता है वो मुश्किल से 15-20 क्वेश्चंस का ही होता है। 15 सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सारे क्वेश्चन सही करते हैं। 15-20 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं और जो आपकी कट ऑफ और आपका मेरिट जो है वो निर्धारित करते हैं। तो अपन अभी जो काम कर रहे हैं का नाम है परीक्षा प्रहार। आज जो टेस्ट हुआ उसका सॉल्यूशन जो था उसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन 50 थे, वैदिक साहित्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे और एक चीज जो मुख्य रूप से इस पेपर में थी वो ये थी कि वैदिक देवताओं या वैदिक सूक्त की बात करें तो उसमें जितने भी सूक्त हैं वो सारे सूक्त हमें कंठस्थ होने चाहिए और कंठस्थ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि ये सूक्त जो है, ये पंक्ति है या ये मंत्रांश है वो कौन से सूक्त से आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इतने कोई ज्यादा डीप में क्वेश्चन इससे नहीं है, लेकिन ये सारी कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, लेकिन वो कॉमन चीजें परीक्षा में गलत करके आते हैं और जिसका हमें खामियाजा परीक्षा रिजल्ट के टाइम पे भुगतना होता है। तो ये सारी चीजें हमें इस से रिलेटेड हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए आज का पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है अष्टक कम परंपरायाम ऋक संहितायाम कति अध्याय। ऋक शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें अपन तो ऋक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है, इस ऋक जो शब्द है उसका अर्थ होता है स्तुति परक मंत्र। स्तुति परक जो मंत्र है उसको ऋक कहते हैं और ऋग जो वेद है उसको दो भागों में बांटा गया है। उसका विभाजन एक तो है अष्टक क्रम में, दूसरा जो है वह है मंडल क्रम में। ठीक है, अष्टक में क्या है, 8 तो अष्टक जो ऋग्वेद का विभाजन है वह 8 अष्टक और 64 अध्याय और बात करें 2024 वर्ग, इसमें इसका विभाजन अष्टक ऋग्वेद का किया गया है। मंडल क्रम की बात करें तो ऋग्वेद को 10 मंडल, 85 अनुवाक और सूक्तों की बात करें तो इसको 1028 सूक्त हैं। इस प्रकार से ऋग्वेद का विभाजन है। प्रश्न है अष्टक क्रम परंपरा में ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा चतुष्षष्टि। 64 अध्यायों में अष्टक क्रम में इसको बांटा गया था। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। सत्य चित्र श्रवस्तम इत्येद विशेषणम अस्ति। ये किसी देवता का विशेषण है और ये जो विशेषण है इसका सही आंसर होगा वह होगा अग्नि। अग्नि देवता से रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अग्नि देवता है वह ऋग्वेद के ही प्रथम मंडल का ही पहला सूक्त है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसके जो ऋषि है वह है मधुच्छंदा। इसके ऋषि का नाम है वह है मधुच्छंदा नाम है और इसमें जो छंद है उस छंद का नाम है गायत्री छंद है। गायत्री छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो परीक्षा में पूछी जाती है, और इसमें कुल मंत्र कितने हैं, तो इसमें जो कुल मंत्र हैं वह है 9। देखिए बहुत सामान्य सी बातें हैं, लेकिन ये परीक्षाओं में हमसे गलत हो जाती है क्योंकि ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव मेरा भी है। मेरी जब परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें जब एक प्रश्न था जिसमें शायद उच्चस या काल सूक्त के देवता के बारे में पूछा गया था, एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी देवता के ऋषि का नाम पूछा गया था। एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन मैं गलत करके आया था, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें भुगतना होता है। तो हमें ऐसी सामान्य सी बातें जो हैं वह हमें बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये बनते हैं देवताओं से रिलेटेड विशेषण। तो अग्नि देवता के विशेषण कौन से हैं, तो असुर, मंद्रजीव, ऋत्विक, होता, पुरोहित, रत्न धातुवम, कविक्रतु। इस सारी क्लास का, इस सारे वीडियो का
पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज की एक खासियत यह है कि हर एक टेस्ट के, अभी जो टेस्ट चल रहे हैं तो 50 क्वेश्चन और उनकी पीडीएफ देखें तो उसमें पेजों की संख्या लगभग 25 से 30 होती है। इससे पहले हमारी जो टेस्ट सीरीज चली थी उसमें एक एक टेस्ट की पीडीएफ जो है लगभग 35 से 40 पेज हुआ करते थे। मतलब कहने का मतलब यह है जिन्होंने तैयारी नहीं की है, अभी स्टार्ट भी नहीं की है, अगर वो टेस्ट के पीडीएफ भी अगर देखें तो उन्हें इस चीज का अंदाजा लग सकता है कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आगे तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है यजुर्वेदस्य शाखेस्तः, यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहली बात करें तो यजुर्वेद जो है उसको दो भागों में बांटा है। एक तो है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा इसका विभाजन जो है वह है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी दो शाखाएं हैं, एक तो है माध्यन्दिन शाखा, दूसरी जो शाखा है उसका नाम है काण्व शाखा। ठीक है, इसी माध्यन्दिन शाखा को वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं। इसी माध्यन्दिन शाखा को क्या कहते हैं, दूसरा नाम वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसकी 4 शाखाएं हैं। एक तो है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा और कठ और कपिष्ठल शाखा। इस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। प्रश्न पूछा गया है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं, तो एक तो कठ शाखा जो कि कृष्ण यजुर्वेद की है, काण्व शाखा जो कि शुक्ल यजुर्वेद की है। ये दोनों जो है वह यजुर्वेद की शाखाएं हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वह अ और द विकल्प, विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर है। शाकल संहिता जो है, शाकल संहिता जो है वह किसकी है, तो ये जो है वह संहिता है ऋग्वेद की है ऋग्वेद की ये संहिता है। दूसरी बात करें शौनक संहिता, तो शौनक संहिता जो है वह किसकी है, तो ये जो है वह अथर्ववेद की, यह किसकी संहिता है, तो शौनक संहिता अथर्ववेद की शाखा है। इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है वह विकल्प 3 सही। केन सह कस्य संबंध, तो ऋग्वेद के जो आचार्य हैं वह कौन है, तो ऋग्वेद के आचार्य पेल हैं, यजुर्वेद के वैशंपायन है, सामवेद के जैमिनी है, अथर्ववेद के सुमंतु हैं। तो विकल्प कौन सा इसका सही होगा, ऋग्वेद 1 का 2, यजुर्वेद का 4, सामवेद का जैमिनी और अथर्ववेद का सुमंतु। तो इसका विकल्प जो है वह विकल्प 3 सही है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट है। हर वेद का आचार्य देवता ऋत्विक और उपवेद, ये हमें पता होना चाहिए। ऋग्वेद का आचार्य पेल है, देवता अग्नि है, ऋत्विक होता है और उपवेद अधर्ववेद ऊपर आयुर्वेद है। ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। आपको हमारी पीडीएफ के माध्यम से भी ये चीज वहां पर मिल जाएगी। तो इस चार्ट को हमें ध्यान में रखना है। सानो दधातु भद्रया प्रिय धामनी धामनी इत्यत्र स्तूयमाना देवी कह, ये मंत्र सबसे पहले हमने अगर सूक्त पढ़ा होगा तो ये मंत्र के बारे में पता ही होगा। तो सबसे पहली बात करें ये जो मंत्र है वह कहां से लिया गया है, तो ये जो मंत्र है वह लिया गया है पृथ्वी सूक्त। कहां से लिया गया है, पृथ्वी सूक्त से। पृथ्वी सूक्त कौन से वेद में है, तो ये अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में भी कहां पर है, तो 12वें मंडल में ये स्थित है। और 12वें मंडल का कौन सा सूक्त, तो प्रथम सूक्त जो है वह पृथ्वी सूक्त है। इसमें टोटल मंत्र कितने हैं, तो इसमें जो मंत्र हैं उन मंत्रों की संख्या 63 है। तो यहां पर जो स्तुत्य देवी जो है वह है भूमि। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न ये वही, और पृथ्वी सूक्त में कुछ इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं और वह सूक्तियां हैं वह ये है कि तानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी, इंपॉर्टेंट है ये सूक्त, ये सूक्ति। गवाम अश्वानाम वयसस्य विष्टा
विश्वंभरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी और यस्याम रक्षा वनस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा। ये सारी सूक्ति, वैसे तो 63 मंत्रों में बहुत सारी सूक्तियां, लेकिन ये सूक्तियां कुछ ऐसी हैं जो परीक्षाओं में, नेट की परीक्षा में भी बार बार पूछी गई हैं, या अदर स्टेट की जितनी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं हुई हैं वहां पर भी इन पंक्तियों को हूबहू वापस रिपीट कर करके पूछा गया। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके यहां पर बता दिया है। उसमें भी एक ही सूक्ति जो मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, उसको आपको परीक्षा में ध्यान रखना, भूलना नहीं है। सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, ये तो हो गई पृथ्वी सूक्त से रिलेटेड कुछ बातें। अगला प्रश्न, रुद्राध्याय कुत्र प्राप्यते? रुद्राध्याय जो है वह कहां पाया मिलता है? तो रुद्राध्याय जो है वह यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में टोटल कितने? 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय है। 40 अध्यायों में इसका जो 16वां अध्याय है, इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूं उस वचनों पर भी मेरी बात ध्यान रखना अपना आप। 16वां अध्याय है जिसको रुद्राध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? 16वें अध्याय को 16वें अध्याय को रुद्राध्याय कहते हैं। इसके साथ में ही कुछ और इंपॉर्टेंट है। 31वां अध्याय जिसको जो पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त है इसका, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इसका 34वां अध्याय क्या है? शिव संकल्प सूक्त है। ठीक है, ये चीज भी हमें याद होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सबसे 39वां अध्याय जो है वह इसका प्रायश्चिताध्याय है। क्या है? प्रायश्चिताध्याय है। इस चीज को भी हमें याद रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सभी को पता है, और वह है कि 40वां अध्याय जो है वह किसका है? एक साथ ईशावास्योपनिषद है 40वां अध्याय। तो ये यजुर्वेद का रुद्राध्याय कहां मिलता है? तो ये यजुर्वेद में मिलता है। इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें है, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। वही 16वां अध्याय रुद्राध्याय है। इसके बाद 26 से 29 जो है वह खील अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। 30वां जो अध्याय है वह पुरुष मेध यज्ञ है। 31वां अध्याय पुरुष सूक्त है। और उसमें ही बात करें 39वां प्रायश्चिताध्याय और 40वां ईशावास्योपनिषद। ये सारी चीजें यहां पर अपन ने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यम क्रंदसी अवसातस्तभाने इत्यत्र अवसा पदेन अर्थम अस्ति। इस पद का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वह है रक्षार्थम। ठीक है, यम क्रंदसी अवसातस्तभाने, इसमें अवसा पद का जो अर्थ है वह है रक्षार्थम, कि हिरण्यगर्भ जो ऋषि हैं, देवता हैं, उनको युद्ध के समय आह्वान किया जाता है। और जो हिरण्यगर्भ सूक्त है वह 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। और इसमें कुल मंत्र जो हैं उनकी बात करें तो कुल मंत्रों की जो संख्या है वह 10 है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अधस्तनेषु वाक्येषु सत्यम विकल्पम चिनुत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमें इसमें सत्य विकल्प का चयन करना है। तैत्तिरीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद से शाखा अस्ति। अगला ऑप्शन है वह है मध्व उत्सव इति पदम इंद्र सूक्ते विद्यते। य पार्थिवानि विममे रजांसि मंत्रांशः वाक् सूक्तस्य अस्ति। काल सूक्ते आहत्य 10 मंत्राणि सन्ति। तो तैत्तिरीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद की, ये बात सही है, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। उसमें ये कौन कौन सी हैं? तो आप सभी को तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्टल चारों शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं। तो ये बात एकदम सही है। मध्व उत्सव इति पदम इंद्र सूक्ते अस्ति, तो ये गलत है। इंद्र सूक्त में नहीं, अपितु ये जो चीज है वह कौन से सूक्त में मिलती है? तो ये जो है वह विष्णु सूक्त में मिलती। ठीक है, इसलिए ये जो है वह क्या है? गलत है। य पार्थिवानि विममे रजांसि मंत्रांशः वाक् सूक्तस्य अस्ति, ये भी गलत है। ये किसका कहां से लिया गया है? तो ये भी जो है वह विष्णु सूक्त से लिया गया है। काल सूक्ते आहत्य 10 मंत्राणि सन्ति, ये जो है ये भी सही है। तो विकल्प अ और द, विकल्प इसका 3 जो है
वह सही है। काल सुक्त है वह कौन से वेद का है? तो ये जो है वह अथर्ववेद का है। कौन से वेद का है? अथर्ववेद का भी कौन सा मंडल? 10वां मंडल। 10वें मंडल का भी कौन सा सूक्त? 53वां सूक्त है। ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए कि जो काल सूक्त है वह 10वें मंडल का 53वां सूक्त है। इसके ऋषि जो है वह भृगु हैं। और देवता कौन है? तो देवता तो आपको पता ही है काल है, और उसमें कुल मंत्रों की संख्या है वह भी 10 है। चलिए अगला प्रश्न, असुमेलितम युग्मम चिनुतः। गलत जो है विशेषण कौन सा है? वरुण मायावी, अश्विनो दिवोनपात, उषस पुराण युवती, इंद्र त्रयंबक। देखिए सारे देवताओं के विशेषण हमें पता होना चाहिए। देखो हम बहुत सी बार ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ हमें तो ये सारी चीजें तो याद है, विशेषण पता है, सुक्त सारे देवता सारे सुक्त सुक्तों के हमें कौन से मंडल हैं ये सारी चीजें पता है, ऋषि पता है, लेकिन वास्तव में जब परीक्षा में प्रश्न आता है, देखिए जो पढ़ते हैं वही परीक्षा में आता है। परीक्षा सबकी होती है, इतने लोग पढ़ते हैं, सबकी परीक्षा सब इतनी मेहनत सभी करते हैं, सभी परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन वो पढ़े क्या हो उसकी परीक्षा नहीं है। परीक्षा ये है कि वो 2 या 3 घंटे का जो एग्जामिनेशन हॉल का जो डिप्रेशन है उसको कौन बंदा फेस कर पाता है, इस चीज की परीक्षा वहां पर ली जाती है। ठीक है, तो इस चीज से हमें कहीं कभी नहीं घबराना है। आप और हम साथ में हैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक अपन सारी चीजों की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और तो जितना मैंने पढ़ा है, मैंने तैयारी की है, जितना अनुभव में रहा है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से साझा करूंगा। कहीं ना कहीं वो अनुभव मेरे जो हैं, क्योंकि पढ़ाई तो आप सभी करते हो, आप सभी मैच्योर भी हो तो पढ़ाई सभी करते हो, लेकिन हो सकते हैं मेरे कुछ तैयारी के दौरान जो अनुभव है, पेपर करते समय जो मेरे अनुभव वो आपसे साझा करूं, तो हो सकता है जैसे मैं सक्सेस हुआ वैसे ही आप लोग भी सक्सेस हो। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग सक्सेस हो जाएं। चलिए, अश्विनो दिवोनपात, उषस पुराण युवती, इंद्र त्रयंबक। तो इसमें जो है कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब असुमेलित है, तो इंद्र त्रयंबक ये जो है वह सही नहीं है, क्योंकि त्रयंबक जो विशेषण है वह कौन से देवता का है? तो त्रयंबक विशेषण रुद्र देवता का है। किस देवता का है? रुद्र देवता का है। अब इन देवताओं के जो विशेषण है वो भी ये अपन ने पीडीएफ में इंक्लूड कर रखे हैं, आप देख लेना वहां पर। और इंद्र सूक्त, इंद्र के विशेषण वत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, वज्री, शक्र, पुरंदर, वज्रहस्त, वज्र, बाहु, मरुत्वान, ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अश्विनो जो है वह युगल देवता है, और इनके जो नासत्यो जो है और स्युमक भास्ति, ये दोनों जो विशेषण है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुयुवा, दस्त्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण की बात करें तो अमृतस्य गोपा, ये इंपॉर्टेंट, ये जो है वह नेट की परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है, अमृतस्य गोपा को, तो वो ध्यान रखना कि वो वरुण है। ठीक है, उषोस में एक ही इंपॉर्टेंट है, पुराण युवती बार बार पूछा जाता है, प्रचेता और मघोनी, इसको भी हमें ध्यान में रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भूतस्य जातः पतिरेकः कः आसीत्। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हिरण्यगर्भ। इसका सही आंसर है हिरण्यगर्भ। और आप सभी को पता होगा कि प्रजापति सूक्त जो है उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं अपन कि कौन सा पढ़े। एक तो 25वां हमारा जो अध्याय है उसमें प्रजापति जो सूक्त हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है, और इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जो मंत्र है ये भी वहीं से आया हुआ है। तो प्रजापति सूक्त जो है वह शुक्ल यजुर्वेद का 23वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 23वां अध्याय है। और इसके 23वें अध्याय के जो 5 मंत्र हैं, कितने मंत्र? जो 5 मंत्र हैं, उन 5 मंत्रों को हमें पढ़ना है। तो 5 मंत्र में जो ये मंत्र है जो अभी पूछा गया है वह है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी धामुते मामाम कस्मे देवाय हविषाम विधेम। ठीक है, इस प्रकार से ये, तो इसका सही आंसर है वह है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो है वह समस्त प्राणियों का एक स्वामी हुआ। चलिए अगला प्रश्न, सप्त होता यज्ञ केन तायते। ये सारे प्रश्न जो हैं वह सूक्तों से उठाए गए हैं, अक्षरशः पंक्तियों को उठाए गए हैं, से उठाए गए हैं, इसलिए हमें सूक्तों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। चलिए, तो सप्त होता यज्ञ इंद्रेण, हिरण्यगर्भेण, मनसः या रुद्रेण। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा, क्या होगा? मनसः। क्यों मनसः? क्योंकि ये जो सूक्त है
वह शिव संकल्प सूक्त से लिया गया है। शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? तो ये सारी चीजें आपको पता है कि वो कहां पर कौन से नंबर का सूक्त है, और ये इसका मंत्र है, वह है येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहम रम्रतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता। ये जो है सप्त होता वाला यज्ञ कौन सा है? तो अग्निष्टोम जो यज्ञ होता है जिसमें 7 होता होते हैं। कौन सा यज्ञ? अग्निष्टोम यज्ञ जो होता है उसमें 7 होता होते हैं। और तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, और मेरा जो मन है वह अच्छे संकल्प वाला हो, इस प्रकार की प्रार्थना मन से की गई है। तो किसके द्वारा 7 होता वाला अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता है? तो मनसः जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। वैदिक काल निर्णये विद्वन मतेषु मैक्स मूलरस्य काल विभागः नास्ति। देखिए एक चीज, वैदिक जो ग्रंथ हैं ऋग्वेद आदि, इनका जो काल निर्धारण से संबंधित जो भी हमारे सिलेबस में है, मैक्स मूलर है, बाल गंगाधर तिलक है, या फिर जैकोबी है, इन सारी विद्वान है, इनका जो मैटर है वो बहुत कम है। ठीक है, इनमें कहीं पर भी एग्जामिनर घुमा फिरा करके कहीं भी कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता है। फैक्ट है, किस आधार पर माना है, क्या माना है, ये सारी चीजें, और कितने विभाग है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक भी आज ही ये अपने जहन में डाल दीजिए कि एक भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होना चाहिए। तो वैदिक काल में कौन सा काल मैक्स मूलर का नहीं है? तो मैक्स मूलर ने सबसे पहली बात करें तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है वैदिक काल को। एक है वैदिक काल, दूसरा जो है वह है मंत्र काल, तीसरा जो है वह है ब्राह्मण काल, चौथा जो है वह है सूत्र काल। ठीक है, इस प्रकार से मैक्स मूलर ने 4 प्रकार से कालों को बांटा है। तो जिसमें कृति का काल ये जो है इसको इन्होंने नहीं बांटा है। कृति का काल को इन्होंने नहीं बांटा है। इसको किसने बांटा है? तो इसको मानने वाले जो है वह है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जो है वह कृति का काल को माना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इसका सही आंसर है, ये जो है वो मैक्स मूलर ने नहीं माना। अगला प्रश्न है, रुद्र अस्थि, रुद्र देवता है, वह कहां पर निवास करते हैं? यास्क ने निवास के आधार पर देवताओं के 3 प्रकार बताए हैं, आपको पता ही है, पृथ्वी स्थानीय, द्युस्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय। सारे देवताओं के निवास स्थान हमें पता होने चाहिए जितने हमारे सिलेबस में है। तो इसका रुद्र जो है वह रुद्र का निवास स्थान जो है वह अंतरिक्ष है। इसके साथ में अंतरिक्ष स्थानीय जो और देवता है वह इंद्र आदि भी है, और पृथ्वी स्थानीय में अग्नि आदि जो है वह पृथ्वी स्थानीय है, द्युस्थानीय में विष्णु वरुण आदि जो है वह द्युस्थानीय है। ये सारी चीजें हमें देवताओं के निवास संबंधी जो है वह हमें पता होना चाहिए, और इसका सही आंसर है वह विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न, पुरुष सुक्तानुसारम सूर्यो अजायतः। सबसे पहली बात करें, पुरुष सूक्त जो है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं वह ऋषि कौन है? तो ऋषि नारायण है। कौन है? कुल नारायण है। कुल मंत्रों की बात करें तो इसमें जो कुल मंत्र है वह कितने हैं? 16 है। ये तो कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरी बात करें तो जो ये सूक्त है वह है सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूत्र। कैसा है? सृष्टि उत्पत्ति सूक्त विषयक सूत्र है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब उसमें एक ये बात है कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसका मंत्र आता है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः मुखादि इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायत। ये सूक्त हमें पता होने चाहिए कि पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, पुरुष के आंखों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, और मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इंद्र और अग्नि को भाई माना जाता है, और प्राणों के द्वारा वायु की उत्पत्ति हुई है। ये चीज हमें पता होना चाहिए, और ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। इंद्रेण ध्यान आरोहंतम कम अस्फुरत। इंद्र जो है सबसे ज्यादा पराक्रमी देवता था,
वैदिक देवताओं में आर्य देवता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की इन्होंने। और यह जो इंद्र देवता है वह ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त, ठीक है, दूसरे मंडल के 12वें सूक्त में ऋग इंद्र सूक्त है। और इसके जो ऋषि थे वह थे कृतसमद। कौन थे? कृतसमद। मंत्रों की बात करें टोटल, तो इसमें जो टोटल मंत्र थे वह 15 मंत्र थे। और इन्होंने बहुत सारे राक्षसों को नाश किया है। लेकिन द्युलोक पर आरोहण तक चढ़ते हुए कौन से राक्षस को इन्होंने गिराया था, तो इसके लिए यह सूक्त एक मंत्र है, यह सप्तरश्मि ऋषभस्तुविष्मान अवासृजत सर्तव सप्त सिंधुर यो रोहिणम स्फुरद वज्रबाहु द्यामा रोहंतम सजनास इंद्र। ये इंपॉर्टेंट है कि रोहिणम स्फुरद वज्रबाहु द्याम आरोहंतम, द्याम आरोहंतम रोहिणम, यह वज्रबाहु अस्फुरद सजनास इंद्र। इन्होंने द्युलोक पर आरोहण करते हुए उस रोहिण नामक राक्षस को हाथ में वज्र लेकर के जिन्होंने गिरा दिया, वे कौन है? सजना से इंद्र है भक्तजनों, उसको इंद्र जानिए। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा विकल्प 4। चलिए अगला प्रश्न, मया यो अन्नम मतियो विपश्यति इत्यत्र मया पदेन तात्पर्यमस्ति। तो यहां पर जो मया पद है वह किसके लिए आया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा वाक, क्योंकि जो वाक सूक्त है वह ऋग्वेद के ही 10वें मंडल के 125वें सूक्त के रूप में, 10वें मंडल के 125वें जो सूक्त है उसमें वाक सूक्त है। और इसमें कुल जो मंत्र हैं, इसकी जो ऋषिका है वह वागाम्भृणी है। और इसमें मंत्रों की बात करें तो मंत्र जो है वह 8 मंत्रों का प्रयोग हुआ है। जो मंत्र है वह 8 मंत्र है। और इस सूक्त के इस मंत्र के माध्यम से वाक जो है उसके पराक्रम का वर्णन किया है। मया सो अन्नम मतियो विपश्यति य प्राणिति य ईश्वरोत्युक्तम अमंतवो माम तम उपशियन्ति शुद्धि शुद्धि तम शद्दिवते वदामि। ये बात कह रहे हैं कि मया, मैं जो, मेरे कारण ही प्राणी जो लोग हैं वह अति मतलब भोजन करते हैं, जो विपश्यति, और मेरे कारण ही लोग जो हैं वह देख पाते हैं, यह प्राणिति, और मेरे कारण ही जो जीवित हैं, यह शृणोति उक्तम यत उत्तम, यत उत्तम जो कहा जाता है उसको सुनते हैं, वह किसके कारण? तो वाक देवता के कारण। अमंतवो माम तम उपशियन्ति, जो लोग मुझे नहीं मानते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, मतलब वाक जो देवी है कह रही है उसको मैं नष्ट कर देती हूं। और शुद्धि, सुनिए, श्रुतम जो मैं कह रही हूं, श्रद्धीवते वदामि, श्रद्धा पूर्वक जो मैं तुम्हें कह रही हूं उसे आप सुनिए, ये बात कह रही है। और इसका विकल्प सही जो है वह विकल्प 3। अगला प्रश्न, अहम डैश 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 धनुरा तनोमी वाक सूक्तानुसारम रिक्त स्थानम पूर्यत। अब यहां पर क्या आएगा वाक सूक्त के अनुसार? तो वाक सूक्त का जो अगला मंत्र है, पहले इससे पहले मंत्र कौन से मंडल का है, सारी चीजें अपन ने बताई थी। तो अहम रुद्राय धनुरा तनोमी ब्रह्म द्विषे शर्वे हंतवाऊ अहम जनाय समदम प्रणोम्यम अहम ध्यावा पृथ्वी आविवेश। और फिर वही वाक सूक्त कह रहे हैं कि मैं जो है ब्रह्म द्विषे शर्वे हंतवाऊ, ब्रह्म से जो विद्वेष करते हैं ऐसे हिंसक प्राणियों के हंतवाऊ, मारने के लिए मैं जो है वह अहम मने में वाणी की देवता जो वाग देवी हूं, वह रुद्राय, रुद्र देवता के लिए तनोमी, धनुष को धारण करती हूं। और क्या करती हूं? अहम जनाय समदम प्रणोमी, और मैं जनाय लोगों के लिए समदम युद्ध को प्रणोमी करती हूं। और अहम जो मैं हूं वह द्युलोक और पृथ्वीलोक, इन दोनों लोकों में आविवेश विस्तृत हूं या फैली हुई हूं। चलिए, तो इसका उत्तर जो होगा अहम रुद्राय धनुरा तनोमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी इत्यत्र। देखिए, अपने क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो आप ये कतई ना समझें कि बहुत हाई है लेवल। लेकिन अपन जो अभी टेस्ट सीरीज का नाम ही है परीक्षा प्रहार, तो अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन जो बहुत टफ हैं, जो नहीं कर पाते हैं, जो बहुत अच्छी तैयारी होती है वही कर पाते हैं,
वो क्वेश्चन और वो कोशिश अपन कर रहे हैं। और एक अर्वाचीन हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर अर्वाचीन साहित्य जो संस्कृत के हैं उनके वीडियो लेक्चर और उनका सारा पीडीएफ फॉर्मेट में मैटर भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आप वहां पर पे जाकर के, क्योंकि कवियों का मैटर जो है वो याद करने में हमें दिक्कत होती है, तो शॉर्ट ट्रिक्स के से हमने वहां पर समझाया है, तो उसको भी आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो इत्यत्र कस्य देवतायाः वर्णनम अस्ति, तो यहां पर जो है वह किसका वर्णन है, तो पुरुष देवता का इसमें वर्णन है। जैसे कि इसके जो ऋषि है वह पुरुष है, 16 मंत्र है। इसका जो मंत्र है वह यह है, एतावानस्य महिमातो जायायाश्च पुरुष पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, कि कह रहे हैं नारायण जो ऋषि है वह पुरुष के बारे में कि यह जो पुरुष की महिमा है वह तो कुछ भी नहीं है, जायायाश्च पुरुष, जो पुरुष है वह तो इससे भी बढ़ करके है। यहाँ जो इसकी महिमा का जो वर्णन कर रहे हैं वो तो न सिर्फ महिमा मात्र है, लेकिन पुरुष जो है वह वास्तविक पुरुष तो इससे बढ़कर है। पादोस्य विश्व भूतानी, और इसका संपूर्ण जो विश्व है वह तो सिर्फ एक पाद है, और इसके जो 3 पाद हैं, 3 पैर हैं, वह तो अमृतम दिवि, जो द्युलोक है, अमृत स्वरूप जो द्युलोक है वहां पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पुरुष देवता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, असुमेलितम युग्मम चिनुतः, पुरुष सूक्त षोडश मंत्रा, अग्नि सूक्त नवम मंत्रा, नव मंत्रा, उषस सूक्त सप्तम मंत्रा और रुद्र सूक्त षड मंत्रा। तो इसमें जो रुद्र सूक्त है उसमें ये जो है वह गलत है, क्योंकि रुद्र सूक्त जो है उसमें 6 मंत्र नहीं है, अभी तो आप सभी को पता है रुद्र सूक्त में कितने मंत्र हैं। तो इसमें जो सूत्र मंत्रों की जो संख्या है वह 3 है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और रुद्र देवता जो है वह कहाँ पर निवास करते हैं, तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। इनके जो विशेषण हैं वह भी पता होने चाहिए। एक त्रयंबक जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध विशेषण, तो इसका आंसर जो होगा वह होगा रुद्र सूक्त। अगला प्रश्न, प्राचीन अर्वाचीनश्च ऋषि भी स्तुत्य देवता अस्ति, प्राचीन और नवीन अर्वाचीन इन देवताओं, इन ऋषियों के द्वारा स्तुत्य देवता कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा अग्नि। अग्नि जो है वह ऋग्वेद के ही पहले मंडल के पहला सूक्त जो है वह अग्नि है। इसके जो ऋषि हैं वह मधुच्छंदा है, और इसमें जो कुल मंत्र हैं वह कितने हैं, तो आपको पता होगा कुल मंत्र 9 है। और ये सूक्त मंत्र है अग्नि अग्नि पूर्वी भी ऋषि भी ऋड्डे नूतने ऋतः स देवा इह वक्षति, स देवा इह वक्षति। और ये जो मंत्र है वह कौन से छंद में है, तो गायत्री छंद। कौन से छंद में है, गायत्री छंद है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 3। अगला प्रश्न, अथर्ववेदस्य प्रतिपाद्य विषयः नास्ति, अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय क्या नहीं है, अभिचार कर्म, अभिचार कर्म, भेक्ष कर्म शांतिक, यज्ञ विज्ञान, प्रायश्चित। तो इसमें जो आप सभी को पता है कि यज्ञ विज्ञान जो है वह अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय नहीं है, अपितु ये किसका है, तो आप सभी को पता है कि यज्ञ विज्ञान से संबंधित जो बातें हैं वह किसकी होती हैं। तो आपको ये पता है कि यज्ञ विज्ञान से जो भी मतलब होता है वह यजुर्वेद में होता है। किसमें होता है, यजुर्वेद में। ठीक है, तो ये जो है वह इसका विषय नहीं है, और इसका सही आंसर जो है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। किम नाम चतुर्थ मंडलम तु ऋग्वेदस्य, ठीक है, ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल है उसका नाम क्या है, भारद्वाजम, गार्स, समद, वामदेव्यम या विश्वामित्रम। तो आप सभी को पता है ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं, और 10 मंडलों को 85 अनुवाकों में बांटा गया है, और इसको 1028 सूक्तों में बांटा गया है। ठीक है, ये चीजें हैं, और उसमें जो है 10 मंडलों के अलग अलग ऋषि हैं। ठीक है, मधुमद मित्र, एक शॉर्ट ट्रिक्स है, मधुमद मित्र देव ने अत्रिभरवश कर्ण में सोम में श्रद्धा की। इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक्स भी है जिसको पीडीएफ में बता देंगे। और इसका जो चतुर्थ मंडल है उस चतुर्थ मंडल के जो
ऋषि है वह है वामदेव, और वामदेव को ऋषि होने के कारण इस मंडल को वामदेव्यम भी कहा जाता है। और 10 मंडलों के आपको ऋषियों के नाम पीडीएफ में मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वह है वृद्धम च्यवनम नवयुवकम अकरोत्। वृद्ध च्यवन जो थे उनको वापिस वृद्धता को छोड़ करके नव यौवन किसने प्रदान किया था? तो वह करने वाले जो थे वह उनका नाम था, वह थे अश्विन। कौन थे? अश्विनो। उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने तो वृद्ध च्यवन थे, उन वृद्ध च्यवन को नव यौवन प्रदान किया था। और उन्होंने और महत्वपूर्ण क्या कार्य है? तो इन्होंने ऋजाश्वा को दृष्टिदान दिया, विपश्चला को लोहे का पैर प्रदान किया, पेदु को शीघ्रगामी अश्व प्रदान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेदु को श्वेत शीघ्रगामी अश्व प्रदान किया, और पराव्रज को अंधत्व से और अपंगत्व से मुक्ति प्रदान की। तो ऐसे जो ऋषि थे, कौन थे ऐसे जो देवता थे? तो वह थे अश्विन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 1 सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतमर्त्यं च इत्यत्र कस्य देवतायाः वर्णनम अस्ति। तो इसमें जो देवता है उनका नाम है सवित्री। क्या नाम है? सवित्री जो देवता है तो स्वर्ण नेत्र, स्वर्ण जीव्य आदि अनेक नामों से जाना जाता है। और इनकी बात करें तो इनकी ये जो है वह द्विस्थानीय देवता है, और इनके कितने मंत्रों में स्तुति की गई है? तो 11 मंत्रों के माध्यम से इनकी स्तुति की गई है। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा सवित्री। अगला प्रश्न, साम गानेषु प्रकृति ज्ञान इति अपर नामना गायते। देखिए साम विकार और साम गान दोनों चीजें क्लियर कर लेते हैं अपन। साम विकार जो है वह है 6 है, ठीक है। साम विकार वही विकर्षण, विराम, स्तोभ आदि जो है वह साम विकार 6 है। और साम गान, ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। कहीं पूछ ले साम विकार पूछ ले और आप साम गान करके आ रहे हो तो गलत हो जाएगा। साम गान है वह 4 है, और वह है ग्राम गान, आरण्य गान, कुह ज्ञान और उह्य ज्ञान। ये जो है वह साम ज्ञान है। और साम गानों में जो है वह प्रकृति ज्ञान जो है वह ग्राम गान को कहते हैं, ठीक है। ग्राम गान है उसको प्रकृति गान के नाम से जाना जाता है। तो इसका विकल्प 1 जो है वह सही है। अगला प्रश्न, स ईयते प्रथमोनुदेवः इत्यत्र स पदस्य अर्थः अस्ति। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प 2 काल। उसका जो मंत्र है वह यह है, सप्त चक्रान बृहति कालः एषः सप्तस्यान्नाविरन् अमृतम न्यवक्ष स इमा विश्वा भूनान्यंजत कालः स ईयते प्रथमोनुदेवः। वह जो काल है वह 7 चक्रों को वहन करता हुआ प्रवाहमान होता है, और उसकी जो नाभि है वह अमृत है, उसका जो आधार है वह अमृत स्वरूप है। और वह जो काल है वह इस संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए हैं। और स ईयते प्रथमोनुदेवः, और वह सभी भुवनों को उत्पन्न करता, सभी विश्व को उत्पन्न करता हुआ वह गतिमान है। ये सारी चीजें काल सूक्त से रिलेटेड हैं। काल सूक्त जो है वह आपका है अथर्ववेद का है, और अथर्ववेद में भी 10वें मंडल का 53वां सूक्त है। और ये इसके जो देवता है तो है वह आपको पता ही है, भृगु जो है वह इसके क्या है, जो है वह ऋषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नासदीय सूक्तानुसारम मनसः विकारः अस्ति। नासदीय सूक्त जो है वह इसके अनुसार मन का विकार क्या है? तो इसका जो मंत्र है वह यह है, कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथमा यदासीत ततो बंधुम असति निरविंदन हृदि प्रतिशा कवियो मनीषी। ये जो इंपॉर्टेंट सूक्ति जो है वह परीक्षा में पूछी जाती है, और ये जो उक्ति है वह नासदीय सूक्त की है। ये चीज हमें याद होना
चाहिए। कौन से सूक्त की है? रदि प्रतिश्याम कवयो मनीषिणाम, ये कौन से सूक्त की है? तो ये नासदीय सूक्त की है। और ये जो है वह ऋग्वेद का 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां जो सूक्त है वह नासदीय सूक्त है। यह भी सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त है। और इसमें जो है कामस तदग्रे समवर्ततादि, सबसे पहले जब प्रलय काल के बाद जब दुनिया वापस आई उस समय जो है सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ वह मनसो रेत, मन का जो प्रथम विकार था वह काम सबसे पहले वहां पर मौजूद था, काम की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार से ये जो नासदीय सूक्त है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय काल आदि का वर्णन किया गया है। और इसमें ये जो है वह 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। और इसमें जो कुल मंत्र है वह जो है वह 7 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर विकल्प। चलिए अगला प्रश्न, यस्याः श्वासा प्रदिशि यस्य गावो यस्यः ग्रामा यस्यं विश्वे रथासः अस्मिन् मंत्रे ऋषि किम छंद। ये पैटर्न भी नेट का है, नेट के एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहां से लिया गया है। ठीक है, तो अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये जो मंत्र है वह इंद्र सूक्त में आता है। कहाँ आता है? इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इसमें टोटल मंत्र जो है वह 15 है। और इसके जो ऋषि हैं उस ऋषि का नाम क्या है? आप सभी को पता है, सभी ने गलत सही किया है इस क्वेश्चन को, गृत्समद। और इसमें जो छंद है वह आप सभी को पता है तिष्ठु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ब और स। तो विकल्प ब और स किस में आ रहे हैं? ब और स, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, समीचीन कथन से चयनम कुरुत। ये बहुत अच्छे प्रश्न है। जहां पर कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत सोच समझ के हमने बनाए हैं और बहुत काम के हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न में 4 या 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। पाश्चात्य विद्वान वेदस्य अपरुषेयत्वम सिद्धांतम स्वीकरोति। ठीक है, पहला तो ये बात है वो सही नहीं है। समीचीन, जो सही बात है वो करना है, क्योंकि पाश्चात्य विद्वान है वह वेद के अपरुषेयत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वेदों का निर्माण किसी न किसी पुरुष ने किया है। तो ये बात जो है वह गलत है। तिलक महोदयस्य वेद काल निर्धारणम बौद्धस्य जन्माधारितम अस्ति। ये चीज भी गलत है, क्योंकि बौद्ध जन्म को आधार मानकर वेदों का जो काल निर्धारण है वह मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था, इसलिए ये चीज भी गलत है। ये दोनों तो गलत है। कृतिका कालस्य समय 2500 तः 1400 ईस्वी पूर्व अस्ति। ये बात जो है वह सही है। मैक्स मुलर ऋग्वेदस्य कालम 2500 ईस्वी नहीं, ये 2500 ईस्वी नहीं मानते हैं, अपितु ये कितने मानते हैं? आप सभी को पता है ये कितने मानते हैं? 1200 ईस्वी पूर्व जो है वह ऋग्वेद का समय मानते हैं। तो इसका ये भी आंसर गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा, समीचीन जो कथन है, सही कथन है, वह विकल्प 3 जो है वह सही। अगला प्रश्न, वेद काल निर्धारण से आधार ज्योतिष शास्त्रम अस्ति समीचीनम युग्नम चिनुत। कौन कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ऋग्वेद का जो काल है उस काल को, उनका जो मत है वह, उनका आधार जो है वह सही था। तो इसका जो सही आंसर है वह ये है कि एक तो जो विकल्प जैकोबी और तिलक जो थे, इन दोनों ने ऋग्वेद का जो आधार है, वेदों का जो आधार है वह जैकोबी और तिलक, इन्होंने जो आधार माना था वह ज्योतिष शास्त्र माना। क्या माना था? ज्योतिष शास्त्र जो है, उस ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही इन्होंने, जैकोबी और तिलक, इन दोनों ने जो है वह ऋग्वेद का, वेदों का काल निर्धारण किया। जैकोबी की बात करें तो जैकोबी ने जो है वह वेदों का काल जो है वह 4500 ईस्वी पूर्व माना था। और ब्राह्मण ग्रंथों आदि की बात करें तो इन्होंने 2500 ईस्वी पूर्व माना था। ठीक है, जैकोबी ने ये माना था। तिलक की बात करें तो इन्होंने 4000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक जो है वह वेदों का काल निर्धारण इन्होंने किया था। और इन दोनों का जो आधार था, तो जिन आधार पर इन्होंने इसका काल निर्धारण किया था वह था ज्योतिष शास्त्र। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प 2 जो है
वह सही होगा। अगला प्रश्न, वैदिक काल निर्णय विद्वन मतेषु शुद्ध विकल्पम चिनुत। ठीक है, मैक्स मुलर मते छंद काल, मंत्र काल, उपनिषद काल, सूत्र कालम इति विभाजनम अस्ति। तो ये चीज जो है वह सही नहीं है, क्योंकि मैक्स मुलर ने छंद काल, मंत्र काल और ये जो है उसको नाम दिया था, वह दिया था ब्राह्मण काल। क्या दिया था? ब्राह्मण काल दिया था। और सूत्र काल, ये सही, मतलब ये जो है वह शुद्ध नहीं है। तिलक मते अदिति काल, मृगशिरा काल, रोहिणी काल। रोहिणी काल नहीं, अपितु इन्होंने विभाजन किया है, उसका नाम है कृतिका काल। क्या दिया था? कृतिका काल। सूत्र काल इति विभाजनम अस्ति। तो ये भी जो है वह गलत विकल्प है। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर मतानुसारम ऋग्वेदस्य रचना काल 1200 ईस्वी पूर्व अस्ति। ये बात जो है वह सही है। भारतीय परंपरानुसारम वेदा अपरुषया सन्ति। ये बात भी सही है। विकल्प 4 जो है स और द जो है वह विकल्प सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ही विकल्प प्रश्न में 4 क्वेश्चन जो है वह समाहित किए गए हैं। असुमेलितम विकल्पम चिनुता। तिलक महोदय 6000 ईस्वी, ए वेबर 1500 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व, याकोबी 1500 ईस्वी पूर्व, विंटरनित्स 2500 ईस्वी पूर्व। तो इसमें जो विकल्प याकोबी जो है वह क्या मानते हैं? तो याकोबी जो है वह इसका विभाजन, याकोबी ने जो माना है वेदों का, वह 4500 ईस्वी पूर्व माना है। और ये जो विकल्प है वह क्या है? गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ये होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्मस्य सत्ताम स्वीकृत्य वेद काल निर्धारणम केन कृतम। तो इसका सही आंसर जो होगा वह मैक्स मुलर का होगा। मैक्स मुलर ने वेदों के बुद्ध के जन्म के को आधार मान करके ही इन्होंने इसका समय निर्धारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, वेदे दार्शनिक सूक्तस्य प्रकारः नास्ति। देखिए 4 प्रकार से ऋग्वेद में सूक्तों का विभाजन किया गया है। उसमें एक तो है धार्मिक सूक्त, पहला जो है वह है धार्मिक सूक्त। दूसरा जो है वह है दार्शनिक सूक्त। तीसरा जो प्रकार है वह है लौकिक सूक्त। ये विभाजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और चौथा जो है वह है संवाद सूक्त। ये 4 प्रकार से विभाजन ऋग्वेद के सूक्तों का किया गया है। धार्मिक सूक्त की बात करें तो इसमें जितने भी धार्मिक सूक्त हैं, इंद्र देवता है, इंद्र सूक्त है, अग्नि सूक्त है, वरुण सूक्त है, विष्णु सूक्त है, ये सारे सूक्त हैं वह धार्मिक सूक्त में आएंगे। दार्शनिक सूक्त की बात करें तो इसमें जो है वह एक तो पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, वाक सूक्त, ठीक है, हिरण्य, ये सारे जो चीज है जो सृष्टि उत्पत्ति आदि का बताते हैं वर्णन, वो दार्शनिक सूक्त में आएंगे। लौकिक सूक्त की बात करें तो लौकिक सूक्त में विवाह सूक्त, अक्ष सूक्त, औषधि सूक्त, ये जो ऋग्वेद के सारे सूक्त हैं वह इसके लौकिक सूक्त में आएंगे। संवाद सूक्त की बात करें तो शर्मा पाणी संवाद है, यम यमी संवाद है, ये सारे जो सूक्त हैं ये जो संवाद सूक्त में आएंगे। तो ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वाक सूक्त जो है वह है, नासदीय सूक्त जो है वह है, पुरुष सूक्त जो है वह दार्शनिक सूक्त है। पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, वाक सूक्त, ये सारे जो हैं वह हिरण्यगर्भ सूक्त धार्मिक सूक्त है। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना है। ये सारे जो सूक्त हैं वह दार्शनिक हैं। उषस सूक्त जो है वह धार्मिक सूक्त में आता है, दार्शनिक सूक्त में नहीं आता। तो इसका जो विकल्प 1 है वह सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, सामवेदों ऊपरी लिखित विवरण भाष्य, सामवेद पर लिखा गया जो विवरण भाष्य है उसके रचयिता कौन है? तो सारे वेदों पर जिन्होंने भाष्य लिखे हैं उन सारी चीजों को हमें पता होना चाहिए। और इसका जो आंसर होगा वह होगा विकल्प 3, माधव जो है इन्होंने सामवेद पर विवरण नाम का भाष्य लिखा था। और इनके सारे वेदों के पर जिन्होंने भाष्य लिखे हैं ये चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, संहितायाम अष्ट विकृति मध्ये कस्य गणना न भवति।
8 प्रकार की विकृतियां हैं। जटा, माला, शिखा, रेखा, आपको पता ही है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। ये जो है वह 8 प्रकार की विकृतियां हैं। और इसमें जो किसकी गणना नहीं होती है, तो इसमें जो धन है इसकी गणना नहीं होती है, धन की होती है, न कि धन की होती है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, वह है सामवेदस्य पूर्वार्चिके परिशिष्टस्य नामः किम। देखिए, सामवेद जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है पूर्वार्चिक और दूसरा जो है उत्तरार्चिक। ठीक है, पूर्वार्चिक जो है उसकी बात करें तो इस पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं और 6 अध्याय हैं। 4 कांड हैं और 6 अध्याय हैं। आगे इंद्र कांड, जिसका नाम है, आप सभी को पता होगा कि इसमें कौन कौन से हैं। तो आग्नेय कांड, इंद्र कांड, पवमान, ये सारी चीजें हैं। आग्नेय कांड, इंद्र कांड, पवमान कांड और आरण्य कांड। ठीक है, ये जो है वह 4 कांडों में इसको बांटा गया है। और इसमें अध्यायों की बात करें तो इसमें पहला अध्याय है, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय इसमें है, 5वां इसमें है, 6ठा अध्याय आरण्य कांड में है। इस प्रकार से पूर्वार्चिक का विभाजन है। और इसमें एक अंतिम जो है वो परिशिष्ट है, जिसका नाम है महानाम्नी कांड। ठीक है, ये चीज याद रखना, उसका नाम है महानाम्नी कांड। और इसमें से प्रश्न जो है वह पहले भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये चीज पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, तैत्तिरीय संहिता अनुसारम भित्ति स्थानीय वेद अस्ति। तैत्तिरीय संहिता जो है उसके भाष्य में लिखा गया है कि भित्ति स्थानीय यजुर्वेद चित्र स्थानावितरो तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्य प्राधान्यम। अर्थात यजुर्वेद जो है वह भित्ति के समान है और अन्य मतलब ऋग्वेद, सामवेद जो है वह चित्र के समान है। इसलिए यज्ञादि जो कर्म है उसमें यजुर्वेद की प्रधानता होती है। और इसमें जो भित्ति स्थानीय जो वेद है वह किसको बताया गया है, यजुर्वेद को बताया गया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प 2 सही होगा। अगला प्रश्न है वरुण, पुरुष सूक्त, सामविकार और देवता। अब इसमें से तालिका इनमें से मिलाना है। तो सबसे पहली बात करें वरुण, तो वरुण जो है वह सत्योजा। पुरुष जो है उसमें षोडश मंत्र होते हैं। सामविकार कितने हैं, तो 6 हैं। सोम देवता कौन से मंडल में है, तो नवम मंडल में है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, पहले का 3 मतलब इन दोनों में से है। वरुण जो है वह षोडश, ये ठीक है। साम विकार जो है वह ये सही है। तो विकल्प इसका जो 2 है वह सही आंसर है। एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों को शामिल किया है। काण्व संहितायाम कति मंत्राः सन्ति। अब काण्व संहिता जो है उसमें कितने मंत्र हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने, एक तो है माध्यम दिन, और दूसरा जो विभाजन है वह है काण्वश। ठीक है, इसमें जो बात करें तो 40 अध्याय, 303 अनुवाद और 1975 जो है वह मंत्रों की संख्या है। ठीक है, और इसकी बात करें काण्व शाखा की, इसमें भी 40 अध्याय, 328 अनुवाद और 2086 जो है वह मंत्र है। तो काण्व संहितायाम कति मंत्रा, तो काण्व संहिता में जो मंत्रों की संख्या है वह है 2086 जो है वह मंत्र है। चलिए अगला प्रश्न, शासना नाशने क अभिव्याक्रमत। तो इसका जो है वह आंसर होगा पुरुष, क्योंकि जो पुरुष है त्रिपादूर्ध्व उदेत पुरुषः पादो सेहा भवत पुनः ततो विश्वव्यक्राम्यत शासना नाशने अभि। जो 3 पैरों से ऊपर उठा हुआ पुरुष है
उसका सिर्फ एक पैर ही यह संपूर्ण दुनिया है, और वह शासने नाशने सजीव और निर्जीव जो सभी प्राणी हैं उनको व्याप्त कर करके स्थित है। तो वह इसका सही आंसर होगा, वह पुरुष है। चलिए अगला प्रश्न, असुमेलितम युग्मम चिनुता, भास्कर संहिता ऋग्वेद, जैमिनीय संहिता सामवेद, देवदर्श संहिता शुक्ल यजुर्वेद, मैत्रायणी संहिता कृष्ण यजुर्वेद। तो इसमें देखिए ऋग्वेद की जो है वह शाकल और वाष्कल जो संहिता है वह ऋग्वेद की है, ठीक है। शाकल और वाष्कल संहिता जो है वह ऋग्वेद की है। सामवेद की बात करें तो जैमिनीय, राणायनीय, जैमिनीय, राणायनीय, और इसकी एक जो एक और जो इसकी जो संहिता है उसका नाम है कोथुमिय। ये जो है वह सामवेद की है। और शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वह आप सबके माध्यम दिन और कारण संहिता है। देवदर्श जो संहिता है ये है अथर्ववेद की है अथर्ववेद की है। तोद है, ये मोद है, ये सारे अथर्ववेद की है। मैत्रायणी जो संहिता है वह कृष्ण यजुर्वेद की है, ठीक है। तो इसमें जो है वह ये जो है यह आंसर नहीं है। अगला प्रश्न, अभिवृत्य सपत्ना भी यानो अरातय असत्य अस्य मंत्र से ऋषि अस्ति। तो ये जो मंत्र है ये जैसा आपको पता ही है यह किस सूक्त से लिया गया मंत्र है। तो ये जो है वह कौन से मंत्र से लिया हुआ सूक्त है। तो इसके जो राष्ट्राभिवर्धन जो है वह उस सूक्त से लिया गया है। और राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में कुल सूक्तों की संख्या 6 है। और इसके मंत्र दृष्टा जो है वह है वशिष्ठ है। कौन है? वशिष्ठ है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा वशिष्ठ। चलिए अगला प्रश्न, यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो इत्यत्रस्मात् यस्माद् पदम कस्य कृते अस्ति। तो ये जो बात है कि जिसके बिना लोग हैं वह विजय को प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहां पर यस्मात् जो है वह इंद्र के ये कहा गया है कि इंद्र के बिना लोग विजय को प्राप्त नहीं करते हैं। यस्मान कृते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना हवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव। इंपॉर्टेंट है ये, यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, जो संपूर्ण विश्व का प्रतिमान के रूप में स्थित हुआ वो कौन है? यो अच्युतश्च्युत जनास इंद्र, वह अच्युतश्च्युत जनास इंद्र, वह व्यक्ति इंद्र है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको हाईलाइट करना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न, वंशमंडलस्य मंत्र दृष्टा ऋषि अस्ति। ठीक है, अगला प्रश्न अच्छा है। वंशमंडल, ऋग्वेद जो है उस ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। और उसके दूसरे मंडल से 7वां मंडल जो है और इसको जो है वह वंशमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशमंडल। तो इसमें जो मधुच्छंदा, दीर्घतमा, ये तो जो है वो पहले मंडल के ऋषि है। ये जो है वह प्रथम मंडल के हैं। सोम जो है यह नवम मंडल के हैं। तो ये तो जो है वह वंश मंडल के ऋषि नहीं है। वामदेव जो है वह वंश मंडल के ऋषि है। इसका जो विकल्प ये जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेदे बालखिल्य सूक्तस्य मंत्र दृष्टा ऋषि अस्ति। ऋग्वेद में बालखिल्य जो सूक्त है वह कौन से मंडल में है? तो 8वें मंडल में है। कौन से मंडल में है? 8वें मंडल में है। 8वें मंडल में सूक्तों की संख्या कितनी है? बालखिल्य जो सूक्त है तो उनकी संख्या जो है वह 11 सूक्त है। और उस 8वें मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम है कण्व। तो विकल्प 4 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, वह है ऋग्वेद। अब इन वेदों की जो शाखाएं कितनी है पतंजलि के अनुसार? तो ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वह है 1 यजुर्वेद जो है उसकी है शाखा जो है वह 100, सामवेद की सहस्त्रम और अथर्ववेद की 9 तो इसका जो विकल्प कौन सा होगा? पहले का 3, दूसरे का 1, सामवेद का 4 और अथर्ववेद का 9। तो ये विकल्प इसका जो 2 है वह सही आंसर। अगला प्रश्न,
असुमेलितम युग्मम चिन्ह, तो अब सूक्त दिया है और किस सूक्त का वो मंत्र है या नहीं है और कहां पर अलग है वो, इस चीज को हमें देखना है। ये नेदम भूतम भुवना भविष्यत शिव संकल्प सूक्त, सही बात है। ना सदा सिन्नो ना सदा तदानीम, नासदीय सूक्त, सही बात है। अनहम जनाय समदम गृणोमि वाक सूक्त, सही बात है। श्रुति श्रुतम श्रद्धीवते वदामि, ये जो है वह काल सूक्त लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बात है वह काल सूक्त की है या नहीं है, तो ये जो है वह काल सूक्त का नहीं है, अपितु ये जो मंत्र है वह वाक सूक्त का। कौन से सूक्त का है? वाक सूक्त का है। यो मया सो अन्न मतियो विपश्यति य प्राणति य ईशुणोत्युक्तम अमंतवो माम तम उपश्यन्ति श्रुति सुदम शद्दिवते वदामि, तो ये जो सूक्त है इसका ये जो विकल्प है वह सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, याम अश्विनाम मीमाता अत्र याम पदस्य अर्थ अस्ति, जिन्होंने अश्विन, जिसको अश्विन जो देवता है उन्होंने मापा है, ऐसी कौन है? तो ऐसा जो है वह पृथ्वी सूक्त है कि जिसको अश्विन कुमारों ने मापा है और जिस पृथ्वी पर विष्णु ने अपने पराक्रम को दिखाया है और जिस पृथ्वी पर, धरती पर इंद्र ने अपने आप को शत्रुओं से रहित किया है, ऐसी जो भूमि है वह हमें जिस प्रकार से मां पुत्र को दूध की प्राप्ति करवाती है, वैसे ही वह पृथ्वी मां हमारा पोषण करे। इस प्रकार से इसका जो सही विकल्प होगा वह पृथ्वी। अगला प्रश्न, काल सूक्त असुमेलितम युग्मम चिनुत, काल सूक्त ऋग्वेद 10वां मंडल 53वां सूक्त, इंद्र सूक्त, राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, या फिर है वह है शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद। तो इसका जो काल सूक्त ऋग्वेद 10:53 ये गलत है, क्योंकि ये ऋग्वेद का नहीं है अपितु अथर्ववेद का है। ठीक है, तो इसका ये आंसर जो है वह असुमेलित है, विकल्प ये सही है। इस प्रकार से आप सभी ने बहुत अच्छी प्रकार से इस टेस्ट को दिया है। अगले टेस्ट को 7वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही फिर बहुत अच्छे प्रश्नों के कलेक्शन के साथ में फिर मिलेंगे। आप तब तक अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिएगा और इस जो शेड्यूल को है वह बहुत अच्छे से देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग तैयारी को भी कीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।